हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर 4 में हैं, हिस्ट्री ऑनर्स है आपका, तो भी जानना जरूरी है। आप एक कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी लिए आपको याद जरूरी है। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम विश्व का ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही मायने रखता है 1929 से 1932 की घटना में। ठीक है, तो मैं या विश्व की आर्थिक मंदी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। तो विश्व की आर्थिक मंदी जब 1929 में पूरा विश्व में हाहाकार मच गया था, मैंने सभी देशों की आर्थिक स्थिति इतने खराब हो चुकी थी कि वो अपने जीवन बसर भी अच्छे खासे देश बने कि अमेरिका जैसे देश को भी लड़खड़ा गया था आर्थिक स्थिति। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लगता होगा क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर पता भी होगा तो मैं आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी प्रमुख पॉइंटों की शुरुआत। हम पहले बात करेंगे आज कि आर्थिक मंदी आया क्यों। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आर्थिक मंदी की तत्कालीन कारण क्या रहा। थर्ड पॉइंट बात करेंगे हम आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या रहा। और फोर्थ पॉइंट बात करेंगे दोस्तों आर्थिक मंदी का रिजल्ट माने कि परिणाम क्या हुआ। राइट, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को हम डील करते हैं कि आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, कब आया। तो चलिए पॉइंट को चर्चा करते हैं कि आर्थिक मंदी आया क्यों। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आर्थिक मंदी की जो कार्यकाल जो है वह 1929 से लेकर के 1932 तक है, माने कि मात्र 3 सालों तक था। तो इसके होने का माने कि रीजन तो ऐसा अचानक आर्थिक मंदी पूरा विश्व में छा गया, ऐसा तो नहीं है। इसका कुछ ना कुछ जरूर वजह है, माने कि कारण बनी होगी पहले, है ना? कोई भी ऐसा बड़ा विस्फोट होता है तो कोई ना कोई रीजन होता है, सिंपल हम जानते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन था। अब रीजन क्या था दोस्तों? रीजन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध सबको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। 1918 तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। वर्साई की संधि में राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? वर्साई की संधि में राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। राइट, तो राष्ट्र संघ का गठन का हुआ था, तो इसका कार्य मैंने कि काम क्या था कि जो भी राष्ट्र संघ के अंतर्गत जितने सारे देश आते हैं उसको मैंने कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, जो गरीब है उसको अमीर करना, जो मैंने कमी है उसको पूरा करना, भले हथियार को छोड़ करके, है ना? हथियार को ही मैंने क्या खरीद नहीं सकता था। तो राष्ट्र संघ का काम था कि सभी देशों को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति को, इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना। तो महज एक दशक तक, मैंने कि 10 साल, एक दशक मतलब बराबर होता है 10 साल तक। तो 10 सालों तक पूरा यूरोप हो या कोई भी देश हो, पूरा राष्ट्र संघ अच्छे से काम किया, पूरा अच्छा से चलाया। दोस्तों सबसे पहली बात यहां पर यह ध्यान दें कि तो पेरिस संधि जो हुई थी दोस्तों, उसमें यह बात कहा गया था कि कोई भी देश अब किसी भी देश को मैंने कि मारपीट नहीं करे। मैंने कि कोई अमीर देश है, शक्तिशाली देश है, तो कोई भी गरीब देश को लूट नहीं सकता है। राइट, तो यहां पर दोस्तों 10 सालों तक, माने कि एक दशक तक जो राष्ट्र संघ है पूरे अच्छा तरह से पूरा विश्व को चलाता है, क्योंकि उसके पास मुद्रा होती है, पैसे होती है, सोना चांदी डायमंड वगैरह सब कुछ होता है। तो किसी ना किसी रूप से पूरा देश को संभालने का जिम्मा उसी के ऊपर होता है। तो जिम्मा लेता है, तो जिम्मा को महज 1 सालों तक पूरा अच्छे तरह से वो काम करता है। ठीक, हम देखते हैं कि 1918 से लेकर के 1928 के बाद मैंने एक दशक हो जाता है, तो 1929 में आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाती है ना? तो आर्थिक स्थिति आने के पीछे कारण समझ गए आप कैसे हुआ। तो बात करते हैं कि आर्थिक मंदी आने के पीछे और क्या रीजन हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात आप यह भी नोट कीजिएगा कि राष्ट्र संघ जो होता था ना, हम लोग सबको जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। पहले यह भी जानिए कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका, रूस क्या कर रहे थे? हथियार बना रहे थे, बिजनेस खोले थे, पूरा औद्योगिक क्षेत्र बड़ा बड़ा मशीन, खेती से लेकर के पूंजीपतियों तक मैंने पूरा विस्तार हुआ। और बम बारूद, गोली, खाना पीना, सैनिकों का भरण पोषण जो होता था सारा रूस और अमेरिका करता था। तो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, मजदूर बढ़े,
तो क्या हुआ, मशीनीकरण होता गया, तो मशीनीकरण हुआ तो उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ गया, वर्कर बढ़ गए। अब अचानक से क्या हुआ कि वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो सामान लेगा कौन? पॉइंट ये पकड़ने वाली बात होगी, सामान लेगा कौन? क्योंकि वह तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया। जो बंदूक बनता था, बम बनता था, सैनिक काम करते थे उद्योग में, मैंने कि जो मजदूर वर्कर है ना, सैनिकों के लिए खाना बनाते थे, हथियार बनाते थे, ये सब तो अब घर बैठे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अब फैक्ट्री ही नहीं चलेगा। फैक्ट्री तो दोस्तों हमने अभी जस्ट बता रहे थे अभी कि 1918 में जब वर्ल्ड वार खत्म होता है तो सारा वर्षा की संधि में बोल सकते हैं, पेरिस की संधि में बोल सकते हैं, सारा जुर्माना किसे लिया गया? जर्मनी से लिया गया। अब जर्मनी राम बेचारा करे क्या, युद्ध से हारा हुआ, उसके पास सैनिक मारा गया, बम बार चला गया, आर्थिक स्थिति और कमजोर थी। अब ये क्या किया, राष्ट्रसंघ से पैसा लेना चालू किया। अब राष्ट्रसंघ सिर्फ जर्मनी को पैसा नहीं देता, जर्मनी को इसलिए ज्यादा पैसा दिया गया क्योंकि पूरा प्रथम विश्व युद्ध का जो खर्च था, है ना, जो नुकसान हुआ था, वह पैसा भरने का जिम्मेवारी किसको दे दिया? जर्मनी को दे दिया। तो राम बेचारा जर्मनी अब करे तो करे क्या, पैसा तो भरना चालू कर दिया, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा तभी दे दे पैसा देगा किसी की। तो क्या हुआ कि पहले शुरुआती दौर में 10 सालों तक क्या हुआ कि राष्ट्र संघ से पैसा लेता गया, अपने आर्थिक स्थिति को पूरा तरह से मजबूत कर देता है। कौन मजबूत करता है? जर्मनी करता है। उसके साथ में इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड, है ना, इन सारे जो जितने सारे फ्रांस, डेनमार्क, ये सारे जैसे सारा मैंने कि राष्ट्र संघ से पैसा लेकर के अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। जो वर्ल्ड वार प्रथम में, ठीक, वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो शामिल हुआ था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गई थी, तो मजबूत करने के लिए राष्ट्र संघ से पैसा ले। अब पैसा 10 सालों तक दिया राष्ट्र संघ। अब क्या हो कि राष्ट्र संघ के पास ही पैसा खत्म हो गया। राष्ट्र संघ के पास पैसा रहा तब तक तो पूरा यूरोप का खाना पीना, लेन देन, सब कुछ अच्छा, मार्केटिंग चला, है ना, सब देश अच्छे से रह रहे थे। अब क्या हुआ कि यहाँ राष्ट्र संघ अब दिमाग लगाया कि भाई तो कोई तो पैसा तो दे ही नहीं रहा, सब तो पैसा ले ही रहा है, कोई तो पैसा दे नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि राष्ट्र संघ ने आंदोलन चला दिया कि नहीं, अब पैसा हमको अब चाहिए, है ना, पैसा हमको चाहिए। किससे चाहिए? यूरोप के देशों से। अब यूरोप के देश पैसा क्यों ले रहे थे राष्ट्र संघ से? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, है ना। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जब राष्ट्र संघ से पैसा ले रहे थे तो यूरोप की शांति बनी हुई थी। 10 सालों तक पूरा खुशहाल था यूरोप, अमेरिका, जितने सारे महादेश थे, देश थे, सारे खुश थे, छोटे बड़े गरीब सब देश अच्छे थे। अब हुआ ये दोस्तों यहां पर कि हमारा जो वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है, उस समय जर्मनी अच्छा खासा मजबूती बना लेती है, बना लेती है। तब राष्ट्र संघ क्या करता है कि पैसा मांगना चालू करता है, तो सारे देश अब हबड़ा के बाप रे, अभी तो जस्ट जीना सीखे थे, रहना सीखे थे, अब हम पैसा कैसे दें, है ना, पैसा कहां से दें? तो क्या हुआ कि नीति बनाया गया कि अब धीरे धीरे अपने कुछ कुछ पैसा करके हम उसको लौटा देंगे। किसको? राष्ट्र संघ को लौटा देंगे। तो जब धीरे धीरे जब लौटाना चालू हुआ तो क्या हुआ कि अब दोस्तों यहां पर यह हुआ कि फिर से यूरोप की वही स्थिति आ गई जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद थी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वही पैसा जो था राष्ट्र संघ दे रहा था, तो यूरोप पूरा शांत था। अब पैसा जब राष्ट्र संघ जब मांगने लगा यूरोप से, तो राष्ट्र संघ फिर से मैंने कि जो यूरोप था जो फिर से गरीब होना चालू हो गया। तो गरीब हो गया मैंने, इसी को कहते हैं हम आर्थिक मंदी। यूरोप की स्थिति गड़बड़ा गया, अमेरिका गड़बड़ा गया, रूस का गड़बड़ा गया, फ्रांस का गड़बड़ा गया, तो पूरा विश्व का गड़बड़ा गया। क्योंकि राष्ट्र संघ जैसे सशक्ति महाशक्तिशाली देश अगर गड़बड़ा सकता है, तो हमारे छोटे मोटे देश फ्रांस, इटली कहां के देश है? कौन? खेत के मूल्य है, बोलते हैं ना कहानी में। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को याद कीजिएगा कि कौन पहले गरीब होता है, फिर धीरे धीरे यूरोप कैसे कैसे गरीब होते चला जाता है। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए हमारी एक एक बातों को, क्योंकि आपको यही बातों को सुनकर के आप प्रत्येक एग्जामों में छाप सकते हैं। ठीक है, तो बात यह हो गई कि अब अमीर कैसे बनेगा। तो सब हिटलर का उदय होता है, सबको जानते हैं, 1931 में हिटलर का उदय होता है, नाथसीवाद का उदय होता है इटली में, है ना। और हिटलर कहां उदय होता है? जर्मनी में। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी वहां पर। तत्काल में यह बात चल रहा था कि जो भी सत्ता बनेगा, जो भी सरकार आएगी, अगर वो बात कर देगी कि हम 10 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपने देश को हम पूरा अमीर कर देंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा कर देंगे, तो वही सरकार बन जाता था। मतलब सत्ता में हेर फेर पूरा चल रहा था। कभी जर्मनी में आज 2 दिन के लिए कोई प्रधानमंत्री बना, कोई 3 दिन के लिए और कोई बना, ऐसा माने कि वह कंडीशन पूरा यूरोप में चल रहा था। कहीं भी स्थिति शांत नहीं थी।
पूरा यूरोप हाहाकार मच रहा था। ऐसे में दो बड़े महान शासकों का उदय होता है, हमें ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, हिटलर और नाजीवाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम कि तत्कालीन कारण क्या रहा। हम यहां तक समझ गए हैं कि जब पैसा मांगने लगा तो फिर से पैसा फ्रांस और अमेरिका के पास जाने लगा, है ना। यूरोप का पैसा कहां जाने लगा? फ्रांस और अमेरिका के पास। सोना चांदी जितना था पैसा। अब बात दोस्तों यहां पर यह भी था कि एक बोरा भर के मैंने कि पैसा, मैंने कि क्या हुआ, को सामान बना हुआ है, सामान बना हुआ है। पहले यह कंडीशन था कि कोई खरीदता नहीं था। अब कुछ 10 सालों के बाद ऐसा कंडीशन आ गया कि एक बोरा भर के पैसा लेके जाओ और ये थैली में भर के सब्जी लेके आओ। ये होता है आर्थिक कंडीशन, पैसा का माल। पैसा मैंने बहुत है, सामाने नहीं है। सामान रहेगा तभी पूर्ति होगा जी, है ना। तो पूर्ति करने के लिए क्या हुआ कि पूर्ति कम हो गई और मांग बढ़ गया। कुछ समय पहले ऐसा था कि मांग कम हो गया था, पूर्ति बहुत ज्यादा था। तो सारे लोग जो फैक्ट्री से निकाल दिए गए तो बेरोजगार होते गए, है ना। किसी को काम धंधा मिलना तो था नहीं, है ना। जो सभी को नौकरी लगा था, नौकरी अब धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बात करते आगे हम। अब समझ में आ गया पहला बिंदु कि आर्थिक स्थिति जो खराब क्यों हुई, है ना, आर्थिक मंदी क्यों आई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके तत्कालीन कारण क्या रहा। तत्कालीन कारण क्या रहा, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नोट कीजिएगा यह भी बात को कि हेलो हेलो दोस्तों नोट कीजिएगा कि न्यूयॉर्क की, हाँ, न्यूयॉर्क की शेयर बाजार में घाटा होना, शेयर बाजार में मुनाफा ना होना, कहा कि न्यूयॉर्क की, यह था तत्कालीन कारण। तो जब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर, बड़े देशों में क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा यूरोप में हाहाकार मचना चालू हो गया। तो पूरा यूरोप के देश बेरोजगार होते चले गए। अब बेरोजगार होते चले गए तो समझ आइए कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति हो गई, खाने तक के पैसे नहीं थे। अगर पैसे हैं तो वस्तु नहीं है, एक बोरा पैसा कहां से लाएगा। तो लोग अपने जीवन बसर करने के लिए खेत बेचे, जमीन बेचे, घर बेचे, जितना सारा कुछ था, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेचे, तब जाके पेट भरता था। तो ऐसे कैसे कब तक चलता, है ना, ऐसे कब तक चलता। तो जनता गुस्सा होती थी, सरकार पर झाड़ती थी, सरकार पर अपना गुस्सा दिखाती थी। सरकार क्या करे, पैसा रहेगा तभी सरकार काम करेगा जी। तो सरकार हाँ बोलती थी, हिटलर आया, हम 1 सालों के अंदर पूरा बने कि जर्मनी को माले माल कर देंगे, अमीर कर देंगे, आर्थिक स्थिति पूरा अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाषण दिया, पूरा तुरंत प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा था। तो लोग उसी पर विश्वास करते थे, तत्कालीन स्थिति में उसको कुछ सहारा बने, मजबूत करे अपनी बातों से कम बोल तो दिया कि हम जर्मनी को अच्छे कंडीशन में ला सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया कि आर्थिक मंदी क्यों आया, कैसे आया, कब आया, और सेकंड पॉइंट यह बात समझ में आ गया होगा आपको कि आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण क्या रहा। राइट, ये बात समझ में आ गया। अब हम बात कर सकते हैं कि आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या रहा, देखिए रिजल्ट। प्रभाव तो समझ में आ गया किन किन क्षेत्रों पर, मैंने कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। सारे क्षेत्र में, कि कृषि हो, मध्यम हो, मैंने कि पढ़ाकू, मैंने पढ़ने वाला कोई भी एरिया हो, एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा था आर्थिक मंदी का। सबको बेरोजगार हो चुके थे। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव था। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा सा यहां पर यह भी नोट कीजिएगा कि आर्थिक मंदी का परिणाम, रिजल्ट क्या रहा, है ना। तो आर्थिक मंदी का रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी ऐसा काम होता है पूरा विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर निकलता है, निकल कर सामने आता है। सबको पता है। तो सबको पता यह भी होना चाहिए कि आर्थिक मंदी का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है दोस्तों, आर्थिक मंदी का परिणाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बात नोट कीजिएगा कि आर्थिक मंदी का परिणाम किस लिए हुआ, कैसे हुआ। हम लोग सबको जानते हैं कि पूरा विश्व जो था वर्ल्ड वार में उलझा हुआ था, तो पराजय हुआ बहुत सारे देशों का, बहुत सारे जीत भी हुआ। तो पराजय होने के साथ साथ क्रांति चली, मुद्रास्फीति की स्थिति पूरा विश्व में बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति,
है ना। एक बोरा पैसा लेके जाओ तो एक झोला सब्जी या कुछ भी सामान लेके आओ, ऐसा कंडीशन हो चुका था 1929 के और 1932 के बीच में। ठीक है, तो पहला कारण यह हो गया मुद्रास्फीति हो गया, पराजय और क्रांति के बीच में, है ना। सेकंड पर नोट कीजिएगा यह दोस्तों कि विश्व के सभी देश, है ना, विश्व के सभी देशों में बेकारी मतलब बेरोजगार, तो बेरोजगार की जो संख्या थी अत्यधिक अचानक से इंक्रीज हो गई। इंक्रीज मतलब होता है डेवलप होना, मतलब कि बढ़ना, ठीक है, बढ़ जाना, मतलब कि ऐसा बढ़ना जिसका कोई आज तक मेरे को परिणाम ऐसा नहीं निकला था कि इतने ज्यादा संख्या में बेरोजगार कैसे हो गए लोग, है ना। तो यह था कि पूरा विश्व भर में बेरोजगारी की संख्या अचानक से 1929 से 19 के बीच में 1932 के बीच में बढ़ गया था, राइट। अब थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, हमारा यह था कि आर्थिक मंदी होने के पीछे यह भी रीजन था कि व्यापारियों ने अपना पैसा लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका मुनाफा कम हो गया। कोई भी व्यापारी किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट तभी तक करता है जब उसको प्रॉफिट होगा, सबको पता है ना। आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं किसी पर? क्योंकि आपको उससे लाभ होना चाहिए। अगर लाभ ही ना होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो आप किसी पर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो आप इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो वही रीजन था कि व्यापारियों ने उसकी जो कमी आ गया मुनाफे में, जिसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्र को पैसा देना बंद कर दिया, तो राष्ट्र जो है यूरोप से पैसा मांगना शुरुआत कर दिया। तो यह भी रीजन रहा कि व्यापारियों के मुनाफे में कमी होने के कारण इसका प्रभाव जो था पूरा यूरोप में पड़ा था। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, हमारा यह भी आपके सामने आएगा कि सरकारों ने, ठीक है, वहां के जो गवर्नमेंट था, चाहे प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो, जितने सारे सरकार थे, अपनी प्रजा को लेकर के, अपनी वहां की जनता को लेकर के कुछ ना कुछ कदम उठाए। तो कदम उसमें से एक प्रमुख क्या था कि चलो हम कुछ ना कुछ सभी को पैसे देकर के हम उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह था कि किनको पैसा दिया जाए और कितना दिया जाए कि वह बेरोजगार है तो उसका रोजगार मिल जाए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। तो यह भी एक कारण बनकर रह गया कि सरकार तो चाहती थी कि हम मदद करें, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको कुछ मदद नहीं कर पाना। यह था सबसे बड़ी बात, है ना। चाह करके भी राष्ट्र कुछ नहीं कर सका। वैसा ही वहां के उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे हाथ में था ही नहीं, मुमकिन नहीं था कि सभी घर घर मने कि 2-2 करोड़ पैसा दे दे, उसको मैंने आर्थिक मजबूत कर दिया, क्योंकि अपने पास रहेगा तभी तो देंगे किसी को, है कि नहीं। तो वैसा ही उसके पास था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की जगह जो 5 पॉइंट है वह था कि राष्ट्रीय आय में कमी। क्योंकि राष्ट्र में आय कहां से आता है? हम लोग काम करते हैं, कोई भी कंपनी होता है, कंपनी को इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग काम करते हैं तो टैक्स देते हैं। ठीक है, तो टैक्स तब देंगे जब पैसा कमाएंगे। तो हम लोग जब राष्ट्र के लोग पैसा कमाना बंद कर देंगे, फैक्ट्री जाना बंद कर देंगे, कोई भी काम नहीं चलेगा, कोई काम होबे नहीं करेगा, तो पैसा आएगा कहां से? तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय में बहुत ज्यादा में कमी आ गई। तो बहुत ज्यादा कमी आ गया, जिस कारण क्या हुआ कि राष्ट्र की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हुआ, गड़बड़ा गई, लड़खड़ा गई, खत्म होने की कगार पर आ गई, जो चलना नामुमकिन था। तो इस प्रकार से पूरा आर्थिक मंदी को आप समझें, है ना। अब वो दोस्तों अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, वीडियो 100% समझने वाली है। अपनी लैंग्वेज में ही हम बताने की कोशिश किए हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।